Hello student, welcome and let's continue math first. Second chapter that is quadratic equation. तो आज हम लोग जो quadratic equation है उसका प्रैक्टिस सेट 2.2 जिसको सॉल्व करने वाले हैं हम लोग बाय फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड ये कोई नई मेथड नहीं है जो आप 8th में 9th में और इस साल 10th में भी जो 2 मार्क्स के लिए हमें एग्जाम में कोई एक एग्जाम्पल होता है तो सॉल्व करने की मेथड देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग बाय फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है जो प्रैक्टिस सेट 2.2 है. फर्स्ट एग्जाम्पल इज एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 55 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करना है आपको कि जो यहाँ पे लास्ट का नंबर है ये ऐसे टेबल ढूंढने हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेशन हो और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल जैसे यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है ये माइनस 15x है प्लस 54 है तो ये प्रोडक्ट है और ये जो कोएफिशिएंट है माइनस 15 ये क्या होना चाहिए सम होना चाहिए मीन्स प्लस या माइनस करके आना चाहिए. तो आप इसके लिए रफ वर्क कर सकते हो कि आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेशन हो 54 और उन्हीं दो नंबर को ऐड करके आपको आंसर क्या मिलना चाहिए -15 होना चाहिए. तो अभी यहाँ पे टेबल की बात होती है कि जो आपको अगर सभी टेबल्स अगर अच्छी तरह से लर्न है तो नंबर आसान हो जाता है या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो 54 और यहाँ पे इसके प्रोडक्ट ऐसे ढूंढने हैं दो नंबर कि जिनका सम क्या हो -15 हो. तो यहाँ पे अभी 54 आने वाले जितने भी टेबल हैं वो आप एक एक करके रिवाइज करके देख सकते हो कि जिसका सम 15 होगा. जैसे यहाँ पे डायरेक्टली सबको ध्यान में आता हो कि 9 6 जा ठीक है 9 6 जा 54 होता है और 9 प्लस 6 15 भी होता है लेकिन यहाँ पे आप देखोगे माइनस साइन दी है और यहाँ पे क्या है ये प्लस है. तो फिर आपको इन दोनों में से अगर किसी एक को अगर आपने माइनस दिया तो ये क्या हो जाएगा -54 होगा और सम भी आप जब करने जाओगे तो -15 और ये +6 जो है वो -3 होगा -15 नहीं होगा. तो प्लस होने के लिए पहली बात तो आपको दोनों को क्या करना होगा माइनस साइन देनी होगी मीन्स -9 इंटू -6 दैट इज +54 और जब आप उनको ऐड करोगे तो -9 -6 क्या हो जाएगा -15. तो ये टू नंबर वो नंबर कौन से हैं तो -9 और -6. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका सम हो गया है. तो यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ दिस मिडल टर्म जो मिडल टर्म है इसको क्या करना है स्प्लिट करना है. उसके बदले आपको ये दो नंबर लिख लेने हैं जैसे एक्स स्क्वायर -9x -6x प्लस 54 इक्वल टू 0. देन फॉर्म ए ग्रुप ये ऐसे ग्रुप बनाना है. देन सी विच वेरिएबल और नंबर इज ऑन बोथ साइड इन ईच ग्रुप. दोनों ही ग्रुप में आपको जो भी वेरिएबल या दो भी नंबर आपको कॉमन दिखता है वो कॉमन लेना है. तो इन फर्स्ट ग्रुप सी दिस x इज ऑन बोथ साइड सो वी टेक x एज ए कॉमन सो रिमेनिंग हियर x स्क्वायर इज देयर. यहाँ पे x का स्क्वायर है तो एक x अगर बाहर लिया हमने तो एक x बच जाता है. यहाँ पे भी x यहाँ का बाहर है तो यहाँ पे -9 और यहाँ पे 54 में आप देखोगे तो 9 6 जा 54 वेरिएबल x है यहाँ पे लेकिन यहाँ पे नहीं मीन्स कॉमन यहाँ पे सिर्फ क्या है नंबर और वो नंबर कौन सा कॉमन है 6 1 जा और 6 9 जा 54. तो हम यहाँ पे कॉमन लेंगे -6 और माइनस लेने के कारण आपको यहाँ पे जो मिलेगा x और साइन ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस और ये 9 इक्वल टू 0. तो जब आपको यहाँ पे दो ब्रैकेट एक जैसे दिखाई देंगे तो समझ जाना है आपका आंसर करेक्ट चल रहा है मीन्स आपने साइन वगैरह सभी ठीक से लिए है. तो यहाँ पे जो ब्रैकेट कॉमन है उनका एक ब्रैकेट करना है मीन्स वो कॉमन है और फिर रिमेनिंग पार्ट्स में जो बच जाते हैं उनको दूसरे ब्रैकेट में लिख लेना है. ये हो गया 0. 8th में हमने जो एग्जांपल सॉल्व किए वहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं था. 9th में भी वैसे एग्जांपल सॉल्व किए हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड. यहाँ पे सिर्फ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन उसका रूट्स फाइंड करने के लिए अगर कंडीशन है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड तो आपको इस तरह से सॉल्व करना होगा. फिर यहाँ पे ये 0 का मीनिंग होगा कि ये ब्रैकेट 0 होगा या फिर ये ब्रैकेट. सो वी राइट x -9 इक्वल टू 0 और x -6 इक्वल टू 0 and therefore this x equal to
plus 9 or this x equal to plus 6. Therefore x equal to 9 or x equal to 6 is the solution of this quadratic equation. Then see question number or example number 2. See in this example again variable is x and see what is given x square plus x minus 20 equal to 0. So student, what is here product and what is sum? So say here the constant number with sign, that is minus 20. So our product is minus 20 and sum is coefficient of x, that is 1. So again find out two number such that their product is minus 20 and their sum is plus 1. तो आपको फिर से यहाँ पे क्या करना है, ऐसे दो नंबर ढूंढने कि जिसका मल्टीप्लिकेशन माइनस 20 हो और उनको प्लस करके प्लस माइनस जो भी एडिशन प्लस माइनस के साइन देकर वो 1 आने चाहिए. तो यहाँ पे 10 2 जा भी 20 होगा, 5 4 जा 20 होगा. तो ऐसे टेबल में आपको करेक्ट कौन सा होगा, जैसे मैंने अगर लिया 5 4 जा और 5 माइनस 4 डेट इज 1. अगर हम लोग 10 2 जा करने जाते हैं तो 10 इंटू 2 डेट इज 20, बट 10 प्लस 2 इज 12 एंड 10 माइनस 2 इज 8 नॉट ए 1. तो वो नंबर नहीं चलेगा. तो नंबर सही कौन सा होगा, ये. अब क्या होता है कि यहाँ माइनस 20 आने के लिए इन दोनों में से किसी एक को माइनस साइन देनी होगी. तो माइनस साइन किसे देंगे, तो यहाँ पे देखना है सम. तो ये प्लस है, इसका अर्थ है कि हमें जो स्मॉलर नंबर है उसको अगर हम माइनस साइन देंगे तो बराबर 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा. तो इस तरह से आप देखना, अगर यहाँ पे माइनस 1 होता तो हम लोग ग्रेटर नंबर को माइनस साइन देते, तो यहाँ पे सम करते समय माइनस 5 प्लस 4 डेट इज माइनस 1 हो जाता. अब ये स्प्लिट करना है. सो स्प्लिटिंग ऑफ दिस मिडल टर्म वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x minus 4x minus 20 equal to 0. Then again form a group and see what is common in first group. So again we see this 5 is common, means on both sides. So we take common and in bracket we get x plus 5. Then here 4 5 are 20. So x is not on both sides. So this 4 is on both sides because 4 1 are 4 and 4 5 are 20. इस 20 में भी 4 है. तो हम लोग अगर -4 को कॉमन लेते हैं तो ये रिमेनिंग में x और साइन क्या हो जाएगी, ये चेंज होके यहाँ पे 4 इसमें का बाहर हुआ तो ये +5 इक्वल टू 0. सो x प्लस 5 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड दिस मीन्स x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू +4. दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. Then see example number 3. So here see example is 2y square plus 27y plus 13 equal to 0. So student here see variable is y and the coefficient of y is 27, that is our sum. And what is the product of this type of example? अब इस टाइप के एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको और एक बात बतानी है कि जो x स्क्वायर होगा y स्क्वायर होगा उसका जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 1 था पहले और सेकंड एग्जांपल में कोफिशिएंट क्या है 1 है. लेकिन यहाँ पे आप देखते हो तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2 है. मींस 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे जब आगे आपको अदर देन 1 कोफिशिएंट होता है तो आपको क्या करना होगा, ये 2 और ये लास्ट का जो भी नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर ढूंढना है. जैसे 2 इंटू 13 दैट इज 26 and sum is 27, that is the coefficient of this y. तो ऐसे एग्जांपल में आपको याद क्या रखना है कि अगर नंबर है आगे जैसे यहाँ पे 2 था तो इसे और लास्ट के कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करके आपको प्रोडक्ट आना है, मींस मल्टीप्लाई करके. अब नंबर ढूंढना है, ऐसे दो नंबर ढूंढिए कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 26 होता है और उनको अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है 27. तो 26 के लिए 13 2 जा है या फिर और आप टेबल ढूंढ सकते हो. लेकिन 27 होने के लिए ये नंबर आपको कौन सा चलेगा, यहाँ पे 26 इंटू 1 दैट इज 26 एंड देयर सम. देखिए यहाँ पे 26 प्लस 1 दैट इज 27. तो ये नंबर करेक्ट होता है. तो क्या करना है आपको, स्प्लिटिंग ऑफ दिस मिडल टर्म. तो फिर से आपको 2y स्क्वायर प्लस 26y
plus 1y means y plus 13 equal to 0. Then form a group and see what is on both sides. So see here y is variable that is on both sides. Then 2 and in this 26 means 2 into 13. 13 2 is 26 means 2 is also on both sides. तो यहाँ पे दो भी क्या है दोनों तरफ है तो हम लोग कॉमन ले लेंगे 2y. So what is in bracket? So this 2 is common, 1y is common, so remaining part is only y. And here see y is common and this 2 is common, so here we get 13. Here in second group से अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, कॉमन y है लेकिन इधर y नहीं है, तो यहाँ पे 1 इंटू वाई 13 बन जा 13, जो कहीं भी कुछ नहीं दिखाई दिया तो वहाँ पे 1 कॉमन ले लेना है, तो प्लस 1 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे 13 प्लस y प्लस 13 ब्रैकेट में आ जाएगा. फिर ये दोनों ब्रैकेट कॉमन है तो y प्लस 13 इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड 2y प्लस 1 इन सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0. दैट मीन्स y प्लस 13 equal to 0 or 2y plus 1 equal to 0, and therefore we get this y equal to minus 13 or 2y equal to minus 1, and therefore y equal to minus 1 upon 2. So these are the solution of this quadratic equation. तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये जो एग्जांपल है सॉल्व करने की मेथड बहुत ही आसान है, आप 8th में कर चुके हो, 9th में भी इसकी प्रैक्टिस हुई है. इसके पहले आपको सिर्फ प्रॉब्लम क्या था कि वहाँ पे 0 नहीं था, यहाँ पे आपको इक्वल टू 0 दिया है क्योंकि वो जनरल फॉर्म है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, उस फॉर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए. उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो एग्जांपल है आपके प्रैक्टिस सेट का, एग्जांपल नंबर 4, वह है 5m स्क्वायर इक्वल टू 20m प्लस 15. तो स्टूडेंट यहाँ पे पहले क्या करना होगा, फर्स्ट सी दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सो फर्स्ट वी राइट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. मींस इसे यहाँ पे लाना है और यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू 0 करना है. तो 5m स्क्वायर माइनस 22m और प्लस 15 इधर आते समय उसका क्या हो जाएगा माइनस 15 इक्वल टू 0. ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म. फिर यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट जो है वो 5 है m स्क्वायर का. इसका अर्थ ये हुआ कि आपको फिर से इस 5 और इस माइनस 15 को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ढूंढना है. यही तो इन दोनों टाइप के एग्जाम्पल को एक दूसरे से क्या करता है, सेपरेट करता है कि इसे सॉल्व करने की मेथड डायरेक्टली प्रोडक्ट और ये सम होता है. बट दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल, इन दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल प्रोडक्ट इज the multiplication of this m square and this minus 15. तो यहाँ पे आप रफ में चेक करना है कि प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 5 into this minus 15, 5 into minus 15 that is minus 75 and sum is minus 22. और 15 के लिए 15 5 जा 75 होता है, लेकिन 15 plus 5 that is 20 और 15 minus 5 that is 10 but not a 22. तो दूसरा नंबर होता है 25 3 जा 25 into 3 that is 75 and 25 minus 3 is 22. तो ये करेक्ट आंसर है. लेकिन यहाँ पे जब माइनस साइन यहाँ पे सम में है तो लार्जर नंबर को आप माइनस साइन दे सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि प्रोडक्ट होगा माइनस 25 into 3 that is minus 75 and minus 25 plus 3 that is minus 22. तो यहाँ पे आप स्प्लिट करना है इसे, तो 5m स्क्वायर माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 इक्वल टू 0. फिर यहाँ पे एक ग्रुप बनाना है, ये सेकंड ग्रुप हो गया. इसमें से कॉमन देखना है तो 5 5 जा 25, ये m कॉमन है तो हम 5m को कॉमन ले लेंगे. तो जब 5m को आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या रह जाता है, सिर्फ m माइनस 5 5 जा, तो इसका 5 भी बाहर है, m भी बाहर है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 5. देन 3 5 जा 15, ये 3 और इसमें 3 5 जा 15, तो प्लस 3 इज कॉमन मीन्स ऑन बोथ साइड. सो रिमेनिंग पार्ट दैट इज m minus 5 is in bracket equal to 0. Then see these two bracket is same, so we write one time means m minus 5
and in second bracket we write 5m plus 3 equal to 0, and this means m minus 5 equal to 0 or 5m plus 3 equal to 0. So m is plus 5, or here first we write the value of 5m, that is minus 3, and therefore this m is minus 3 upon 5. That is the solution of this equation. Then see question number 5th. So in 5th, what is given? Say 2x square minus 2x plus 1 upon 2 equal to 0. So what about this type of example here, that last constant number is in fraction means 1 upon 2. तो ऐसा एग्जांपल आए तो डरने वाली बात नहीं, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो कि ये 2 अगर आपको हटाना है, नहीं चाहिए, सिंपल करना है, तो आप क्या करो, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 2. ये 2 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसी को मल्टीप्लाई करके नहीं चलेगा, तो आपको सभी को मल्टीप्लाई करना है, या फिर यहाँ पे नीचे 1 लेकर सबका एलसीएम लेकर भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग इस 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 2x स्क्वायर इंटू 2x इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 2 इक्वल टू 0 मीन्स मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 2. So 2 2 जा 4x square, then again 2 2 जा 4x, and this 2 get cancel. So here remaining part is 1 equal to 0. ये हो गया एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें फिर से आपको यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अदर देन 1 मीन्स क्या है, 4 है. तो आपको ये 4 और 1 को क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है. तो प्रोडक्ट है +4 और सम है -4. ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करके +4 आए और उन्हीं दोनों को ऐड करके -4 आए. ऐसे दो नंबर दो टेबल ढूंढने हैं. तो 2 2 जा 4, लेकिन यहाँ पे 4 हो जाता है, लेकिन जब हम इनको प्लस करने जाएंगे तो वो +4 होगा. -4 होने के लिए क्या होगा, फिर यहाँ पे दोनों को ही माइनस साइन देनी होगी. तब क्या होगा, -2 इंटू -2 डेट इज +4 एंड -2 इज -4. तो यहाँ पे आपको फिर से स्प्लिट करना है. 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. देन सी what is common. So 2 2s are, and this 2 means 2 is on both side and this x is on both sides, so we take common 2x. The remaining part, that is 2x minus 1. Here nothing is given means 1 is common, so because of this minus sign we change this sign, equal to 0. Again see this 2x minus 1, 2x minus 1 is 0, means 2x minus 1 equal to 0, or this bracket is 0. Again this 2x is 1, so x is 1 upon 2. Similarly here 2x equal to 1 or this x equal to 1 upon 2. तो इस तरह से x की वैल्यू आपको मिल जाती है. देन क्वेश्चन नंबर 7 इज एक्टिविटी बेस्ड, जहाँ पे आपको कुछ बॉक्सेस दी हैं जो आपको सॉल्व करना है. सेम उसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसे सॉल्व करने की मेथड देखते हैं हम लोग कि मेथड क्या होगी. जो क्वेश्चन नंबर 7 एक्टिविटी बेस्ड है, उससे से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 8 है 3x स्क्वायर माइनस 2√6 x प्लस 2 इक्वल टू 0. तो स्टूडेंट अभी यहाँ पे भी आपको ये जो एग्जांपल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो अदर देन 1 है. जैसे इसमें 1 है, बाकी एग्जांपल में हमने देखा कि दूसरे नंबर है. तो यहाँ पे भी आपको ये 3 और ये 2 को क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है. तो 3 2 जा 6 और सम जो है कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज -2√6. ये क्या है, सम है. अब नंबर ढूंढना है कि जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो, 6 हो, और उनको प्लस करके आना चाहिए, वो है -2√6.
अब यहाँ पे टेबल तो हम लोग ढूंढते ही, जैसे यहाँ पे टेबल के बदले मैंने आपको दो नंबर ढूंढने के लिए कहा था कि फाइंड आउट टू नंबर्स एट देयर मल्टीप्लिकेशन एंड सम इज डेट डेट डेट। तो यहाँ पे आपको टेबल के बदले नंबर ढूंढना है कि जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो, 6 हो, और उन्हीं को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो हो जाएगा -2c। तो यहाँ पे आप सोच में पड़ गए होंगे कि अब 6 के दो फैक्टर, दो नंबर कौन से हैं जिनको मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करने के बाद वो 2 -2√6 आ जाए। तो आपको जो 9th में सर्च था उसमें इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन आपने किया होगा कि √6 इंटू √6 that is √36 and square root of that 36 is 6। तो अगर मैंने दो बार इसे मल्टीप्लाई कर दिया √6 इंटू √6 तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इनका सम, तो सम भी आप देख लो, √6 और ये √6 अगर ऐड किया तो 2 टाइम्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पे माइनस आने के लिए हमें दोनों को माइनस साइन देनी होगी, तो फिर ये एग्जाम्पल हो जाएगा -√6 -√6 दैट इज 2 टाइम √6, और उनको मल्टीप्लाई करके वो 6 भी होगा। तो ये नंबर मिल जाता है, तो हम यहाँ पे इसको हटा देंगे और उसके बदले ये नंबर लिख लेंगे 3x² -√6x -√6x प्लस 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका सम -√6x -√6x दैट इज -2√6। जैसे यहाँ पे भी +5 -4 1 होता था, यहाँ पे 26 + 1 27 होता था। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो नंबर हमने यहाँ पे ढूंढे थे इनका सम बराबर ऊपर के नंबर के बराबर ही होता है। तो यहाँ पे भी ये हो गया। अब आपको देखना क्या है, कॉमन। अब कॉमन देखना है तो ये x तो हमें दिखाई दे ही रहा है कि x इज ऑन बोथ साइड, x दोनों तरफ है। लेकिन इसको अगर हमने देखा तो यहाँ पे हमें 3 को √3 इंटू √3 जैसे यहाँ पे हमने किया, उसी तरह से 3 के बदले अगर हमने √3 इंटू √3 दैट इज √9 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। तो यहाँ पे इससे लिखने की मेथड क्या की है, चेंज की है। इसे भी चेंज करूंगा, √3 इंटू √2x, यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा √3 इंटू √2 इंटू x, और 2 के बदले भी √2 इंटू √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इक्वल टू 0 है ये एग्जाम्पल में। अब आपको कॉमन दिखाई देने लगेगा। इसके पहले क्या हो रहा था कि ये 3 है, इसमें √3 है, √3 इंटू √2 दैट इज √6, और यहाँ पे √2 इंटू √2 दैट इज √4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। तो यहाँ पे सिर्फ इनके क्या किया हमने, लिखने का ढंग चेंज कर दिया, मीन्स जो टाइप है वो अलग किया है। तो अब आपको दिखाई देगा कि x तो है ही है, साथ में ये √3 भी दोनों तरफ है, इस माइनस के इधर भी और इधर भी। तो कॉमन लेंगे हम लोग √3x, तो एक √3 और ये एक x इधर आ गया, तो यहाँ पे बच गया √3 और एक x। यहाँ पे √3 और ये x बाहर आया है, तो यहाँ पे √2 है। सेम इस ग्रुप में आप देखिए कॉमन आपको दिखेगा √2, तो √2 लिए कॉमन, तो √3 ये यहाँ पे आया, ये बाहर है, ये x है, और ये माइनस के कारण ये साइन क्या हो गई, चेंज, और एक √2 बाहर अगर कॉमन लिया है तो यहाँ पे एक √2 बचा और इक्वल टू 0 है। आगे ये दो ब्रैकेट सेम हो गए। अब ये दो ब्रैकेट सेम हो गए, इसका मीनिंग आपको उसे एक बार लिख लेना है, √3x - √2 इन वन ब्रैकेट एंड √3x - √2 इन सेकेंड ब्रैकेट। फिर इसका मीनिंग हो गया √3x - √2 इक्वल टू 0 और दिस √3x - √2 इक्वल टू 0। सो √3x इक्वल टू प्लस √2 माइनस √2, इधर चेंज करने के बाद उसकी वैल्यू हो जाती है प्लस। देन दिस x इज √2 अपॉन √3, और सिमिलरली हियर √3x इक्वल टू √2, so this x is √2 upon √3। तो अगर अपॉन में या फिर एग्जाम्पल में स्क्वायर रूट है तो एग्जाम्पल बहुत हार्ड होगा, ऐसा नहीं समझना है। उसे जो आपकी मेथड है उस मेथड से आपको ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट क्या है, सम क्या है,
और उसे सॉल्व करने की मेथड देखनी है। Then see question number 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन है 2m इन ब्रैकेट m माइनस 24 इक्वल टू 50। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले क्या करना होगा, इसे हमें ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके 2m इंटू ब्रैकेट से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। Then see when you multiply this 2m into m, that is 2m square. Then 2 into this 24 is 48m equal to 50। अब 50 भी इधर आया तो 2m square minus 48m minus 50 इक्वल टू 0। अब फिर से जरा आप खुद सोचिए कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, व्हाट इज प्रोडक्ट एंड व्हाट इज द सम। सो सी हियर द कोएफिशिएंट ऑफ m square is 2, so again you multiply this 2 and this minus 50 for the product is 2 into minus 50, that is minus 100, and sum is minus 48। then again find two number such that their product is minus 100 and sum is minus 48। फिर से यहाँ पे आपको दो नंबर ऐसे ढूंढना है कि जिसका मल्टीप्लिकेशन हो वो माइनस 100 हो। अब 100 के लिए बहुत सारे टेबल हैं, जैसे 10 10 जा 100 होता है, और 10 प्लस 10 20 होगा, 10 माइनस 10 0 होगा, तो ये करेक्ट नंबर नहीं है। देन 25 जा 100, बट 20 प्लस 5 इज 25, बट 20 माइनस 5 इज 50, नॉट ए 48, तो ये भी नंबर नहीं चलेगा। तो आपको और 100 के लिए कौन सा है, तो 25 4 जा, बट 25 प्लस 4 29, एंड 25 माइनस 4 इज 21, तो भी नहीं आ रहा है। तो एक और नंबर होता है 52 जा, एंड 50 माइनस 2 इज दैट इज 48। तो ये करेक्ट आंसर है, जो नंबर है वो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे। अब साइन किसको कौन सी देनी है, तो यहाँ पे माइनस आने के लिए किसी एक को आपको माइनस साइन देनी है, और यहाँ पे सम भी माइनस में है, तो लार्जर नंबर को क्या करेंगे हम लोग, माइनस साइन देंगे, तो माइनस 50 प्लस 2 डेट इज माइनस 48। फिर आगे की स्टेप सेम है, 2m स्क्वायर माइनस 50m प्लस 2m माइनस 50 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, माइनस 50m प्लस 2m डेट इज माइनस 48 मीन्स करेक्ट है। फिर आपको यहाँ पे ये ग्रुप और ये एक ग्रुप में कॉमन देखना है, तो कॉमन यहाँ पे m है, फिर 2 इंटू 25 मीन्स 2 भी कॉमन है, यहाँ पे भी वही कंडीशन है, 25 2 जा, तो कॉमन ले लेंगे हम लोग 2m, तो ये 2 बाहर हो गया, m बाहर हो गया, तो यहाँ पे m माइनस, इसमें 2 बाहर है तो क्या रह गया 25, और m बाहर है तो ब्रैकेट में m माइनस 25 होगा। फिर इसमें कॉमन देखिए 2 कॉमन लेते हैं, तो m माइनस 25 इक्वल टू 0। So m minus 25 in first bracket, and in second bracket there is 2m plus 2 equal to 0. Then m minus 25 equal to 0, or 2m plus 2 equal to 0. So this m is plus 25, or 2m equal to minus 2. So m equal to minus 2 upon this 2, that is minus 1। तो इस तरह से आपको जो m की वैल्यू है वो मिल जाती है। Then see question number 10। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग, जो है 25m स्क्वायर इक्वल टू 9।
देन क्वेश्चन नंबर 11 भी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 7m स्क्वायर इक्वल टू 21m। एंड लास्ट 12 नंबर का एग्जांपल है m स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको इस टाइप के एग्जाम्पल को सॉल्व करते समय पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जैसे कि ये 25m स्क्वायर इक्वल टू 9 है और ये 9 की प्लेस कहाँ होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो पहले हम इसे चेंज कर लेते, 25m स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। जैसे दिस 25 एंड दिस 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये 5 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो हम लोग इसे 5m ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 9 मीन्स 3 स्क्वायर इक्वल टू 0। देन अप्लाई फार्मूला। अब यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करना है, वो फार्मूला यहाँ पे गेस कर सकते हैं आपकी कौन सा होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो दो ब्रैकेट में से आप प्लस माइनस किसी भी ब्रैकेट में लिख सकते हो। तो इसी के हिसाब से हो जाएगा ये 5m प्लस 3 एंड 5m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने फार्मूला कौन सा अप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये एक फार्मूला यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर इस टाइप का एग्जांपल आता है तो आप इस तरह से फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, दो ब्रैकेट करने, एक में अगर प्लस है तो दूसरे में माइनस लिखना है। तो वही ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इससे आगे आपको पता है कि अगर दो ब्रैकेट हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू 0 होगी और दिस सेकंड ब्रैकेट इज 0 मीन्स 5m माइनस 3 इक्वल टू 0। सो 5m इक्वल टू माइनस 3, so m इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5। हियर also 5m इक्वल टू प्लस 3, देन m इक्वल टू 3 अपॉन 5। तो ये एग्जांपल सॉल्व हो गया इस मेथड से। अब यहाँ पे आपको देखना है कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, तो 7m स्क्वायर माइनस 21m इक्वल टू 0। तब यहाँ पे कोई परफेक्ट नंबर नहीं है और यहाँ पे कॉमन भी दिखाई दे रहा है कि ये 7 3 और m दोनों में है, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे 7m, तो ब्रैकेट में होगा m माइनस 3 इक्वल टू 0। देन 7m इक्वल टू 0 और दिस m माइनस 3 इक्वल टू 0। So this m equal to 7 upon 0 and 0 upon 7, that is 0, 0 upon any number in denominator is 0, and here m equal to plus 3. So m equal to 0 and 3 is the solution of this quadratic equation. Then see in question number 12 or example number 12, it is also related to this question number 10, example number 10 से similar है, क्योंकि यहाँ पे m स्क्वायर है और ये यहाँ पे 11 है, बट 11 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो क्या करेंगे, तो इस टाइप के एग्जांपल में हम लोग b स्क्वायर के बदले इसे √11 ब्रैकेट स्क्वायर कर देंगे। जहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा आपको क्या ऐड करना है कि ये फार्मूले जैसा लिखना है। कौन से फार्मूले जैसे लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहाँ पे तो b को स्क्वायर होना ही चाहिए, जैसे यहाँ पे 9 था तो वो मिल रहा था 3 स्क्वायर, बट 11 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो क्या करना होगा, √11 ब्रैकेट स्क्वायर करके a प्लस बी मीन्स m प्लस √11 एंड m माइनस √11 इक्वल टू 0। देन दिस m प्लस √11 इक्वल टू 0 और m माइनस √11 इक्वल टू 0। सो m इक्वल टू माइनस √11 और दिस m इक्वल टू प्लस √11। तो ऐसे एग्जांपल आपको सॉल्व करने की मेथड आसान होती है। और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए x स्क्वायर इक्वल टू दिया है 5। अब इसे सॉल्व करना है, मीन्स x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको ये x स्क्वायर और ये -5 इधर लाके इसे 0 लिखना होगा। फिर फार्मूले के फॉर्म में लिखना है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा। तो ये ए स्क्वायर है, इसको स्क्वायर नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, इसे √5 ब्रैकेट स्क्वायर कर देना होगा। फिर ये सेम हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस
b एंड a माइनस b। तो यहाँ पे a और b के जगह पर है x और √5, तो x प्लस √5 इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड x माइनस √5 इन सेकेंड ब्रैकेट। तो ये होगा x प्लस √5 इक्वल टू 0 और x माइनस √5 इक्वल टू 0। सो दिस x इक्वल टू माइनस √5 और यहाँ पे आपको प्लस में हो जाएगा। तो जहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा आपको ये मेथड याद रखनी है कि उसको स्क्वायर रूट में करके स्क्वायर कर लेना है। तो और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जो छोटे एग्जांपल होंगे जिससे इजीली ये वाले मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया मैंने, y स्क्वायर इक्वल टू 49। अब यहाँ पे y स्क्वायर है और ये यहाँ पे लाते समय y स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू 0। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसके जैसा नहीं है। तो यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था इसलिए √5 √11 करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे ये एग्जांपल आपको 7 स्क्वायर दैट इज 49 होगा। तो यहाँ पे आपको रूट लेने की जरूरत नहीं क्योंकि 49 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b और a माइनस b इक्वल टू 0। सो y प्लस 7 इक्वल टू 0 और y माइनस 7 इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू माइनस 7 और दिस y इक्वल टू प्लस 7। तो ये इजीली सॉल्व हो गया। सेम और देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 121 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये 121 11 स्क्वायर है, तो आप इसको 11 स्क्वायर करके a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में लिख के सॉल्व कर सकते हैं। देन m स्क्वायर इक्वल टू 3। मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया है m स्क्वायर इक्वल टू 3, तो पहले तो m स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, बट दिस 3 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो वी राइट इन स्क्वायर। मान लीजिए अगर 13 होता तो ये इधर आता और फिर यहाँ पे 13 √13 स्क्वायर करके फिर आपको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लिखकर ये एग्जाम्पल सॉल्व करना हो। तो ये एक जो प्रैक्टिस सेट 2.2 था जिसके सभी एग्जाम्पल यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाएं, आप इनकी प्रैक्टिस करनी है।